अब वक्त आ चुका है बजट 2020 पिक्स का और दो स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है बजट में भी वोटर अकाउंट में भी अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आए, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है स्पेस के बारे नारे होते हुए नजर आए। ये है जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लुडलो और शेवियट, दोनों ही आज हमारे रडार पर है। ध्यान रखें 2014 में आने के बाद से कल स्मृति ईरानी जी के जो स्टेटमेंट्स आए थे वो मैं पढ़ रहा था, जूट एक्सपोर्ट्स में 24% का उछाल देखने को मिला है। इस तरह से ये कंपनीज अब एक्सपोर्ट कर रही हैं। स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहा है जूट इंडस्ट्री की हेल्थ में, डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। इनफैक्ट बंगाल के फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने डिसाइड करा है कि 7 करोड़ जूट बैग प्रोक्योर करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा आपको याद होगा सेंटर ने ऑलरेडी मैंडेट कर रखा है कि जितने भी फूड ग्रेन्स हैं 100% जूट पैकेजिंग में होंगे। इनफैक्ट शुगर पैकेजिंग के लिए भी 20% उस लिमिट को रख दिया गया था। अब लाइकली है कि बजट में शायद और अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आए इस तरफ। बेसिकली पॉलिथीन और एलाइड प्रोडक्ट्स के यूजेज को कम करने की जो लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है। ये दोनों स्टॉक्स अपने रडार पर रखें। तगड़े टेलविंड्स ऑलरेडी हैं और अब अच्छी खबरें शायद जल्द आती हुई नजर आए। ये दोनों स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बधाई हो आशीष, आप जीत गए ये मैच। नीरज घर पे देख रहे हैं, जीत गए आप। वैसे पढ़ के मुझे भी लगा था इन दोनों स्टॉक्स को। ये सर्किट वाले स्टॉक्स हैं जनरली इसी तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं, इसलिए मैंने कहा क्यों ना बधाई अभी दे दूं। चलिए लेकिन जीते कोई भी फायदा आपका होता है, ये इन शॉर्ट था। नजर रखिएगा टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और हरक्यूलिस हॉर्स पर, और ये दोनों ही स्टॉक्स आज कमाल दिखा सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जनरली हम देखते हैं बजट के ऊपर फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और रेलवे से ज़्यादा देखिए सरकार कहाँ कहीं फोकस नहीं कर रही। आशीष, हम और आप जब ऑफिस आते हैं तो हम देखते हैं मेट्रो का काम कितनी तेजी से चल रहा है। मेट्रो, रेल, इस सब के ऊपर सरकार का फोकस रहा है। किसी भी बी सिटी चले जाएं, हर शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। एग्जैक्टली, तो रेल, मेट्रो, इन सब के ऊपर सरकार का बहुत फोकस है। और ये फोकस 10 साल पहले काश अगर हुआ होता तो हम लोग इतने ट्रैफिक में नहीं फंसे होते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हमें लगता है कि ये सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। हरक्यूलिस हॉर्स इसलिए क्योंकि ट्रेन्स बनाने का काम काज करती है, जो बड़े बड़े हैवी स्लैब्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम काज करती है। और जनरली ये भी बरसाती महीने के देखिए बजट से पास आते ही ये स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको भी मैंने आज टीम में फिर से जगह दी है। पिछली बार जब बताया था तो 20% का अपर सर्किट लगा था और अगले दिन भी ये स्टॉक भागा 10-15% और चढ़ता हुआ नजर आया। देखिए पर याद है आशीष को, मैं आपको पूरी टीम का एक रिकैप जल्दी से बता देता हूँ। अब बल्लेबाजों के ऊपर ही हमने भरोसा किया, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है मिंडा इंडस्ट्रीज को और बजाज फाइनेंस को। कल CNBC TV 18 ने इब्ला अवार्ड्स किए थे, उसमें इन दोनों कंपनियों को सम्मानित किया गया, तो आज अच्छी रैली बनेगी इस पे। और नजर रखिएगा HBL पावर पर, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स पर यहाँ पर, और रोटो पंप्स पे भी। और ये सारी देखिए कंपनियाँ बजट से जुड़ी हुई हैं। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज और प्लाईवुड स्टॉक्स पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। कामत होटल्स के मैनेजमेंट आज CNBC TV 18 पर आवाज़ पर आने वाले हैं, और उसके चलते देखिए यहाँ पर जो ये गाइडेंस देने वाले हैं उसको लेकर बाजार उत्साहित होगा। टेक्समैको इंफ्रा में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हरक्यूलिस हॉर्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। और गुजरात में आज से समिट शुरू हो रहा है, तो फिर गुजरात बोरोसिल को ना भूलिएगा, ये भी स्टॉक आज कमाल दिखा सकता है। ओके, नहीं अगर बाजार का मूड अच्छा रहा, ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, तो एक गजब के स्टॉक्स हैं जो हेमंत की टीम में आपको नजर आ रहे हैं। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। इकलौता एक सेल कॉल था ल्यूपिन, क्योंकि यूएस FDA फिर से जांच शुरू कर रहा है पीतमपुर यूनिट 2 को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के एंड ऑफ फाइलिंग्स को लेकर, इसीलिए शायद थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ स्टॉक में काम काज। नंबर स्ट्रॉन्ग है L&T टेक सर्विसेज के, AU स्मॉल फाइनेंस के, और AU स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनीज के लिए तो मैक्रो एनवायरमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं, MSMEs के लिए जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, सब पॉजिटिव। अदानी पोर्ट, वाइब्रेंट गुजरात की बात हेमंत ने करी, और आज एक तगड़ी डील BASF जर्मनी की कंपनी के साथ 16,000 करोड़ रुपए का करार ये कंपनी करने वाली है। और बिंदो फार्मा, बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी, पीयर्स के मुकाबले अभी भी अट्रैक्टिव नजर आती है, और अब तो एक एक्विजिशन भी कर डाला है। डिपेंडेबल के तौर पे HUL हेवी वेट, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, और सबसे इंटरेस्टिंग वॉल्यूम ग्रोथ, 6 से 8% की उम्मीद के सामने वापस डबल डिजिट ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया। बाजार को तगड़ा सरप्राइज आएगा इन नंबर्स से। जेट एयरवेज, जिस तरह के रजनीश कुमार साहब के SBI के चेयरमैन के बयान आए हैं इस कंपनी के हालात सुधारने के लिए, और जो खबरें हैं कि नरेश गोयल 700 करोड़ रुपए इंफ्यूज करने को, यानी कि पैसा झोंकने को तैयार है इस कंपनी में, ये स्टॉक आज ट्रेडिंग के लिहाज से अट्रैक्टिव हो सकता है। बजाज होल्डिंग अट्रैक्टिव बेट, और 2 जूट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जूट एक्सपोर्ट में इजाफा और डोमेस्टिक डिमांड को कंपनी, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्टिमुलेट करने की जो कोशिश कर रही है। लुडलो जूट और शेवियट, दोनों में खरीदारी करने के मौके।